आज का अपडेट आपको दे दें। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 74 अंक गिरकर 24,945 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 82,059 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक 65 अंक चढ़कर 55,421 के पास बंद होने में कामयाब रहा। बाजार में आज की दिन भर की हलचल पर और डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल। आज बाजार में बहुत ही मिक्स सेशन दिखाई दिया। कई सारे सेक्टर्स है जिसमें अच्छी खासी तेजी थी और कुछ थोड़े लगाट भी दिखे। ओवरऑल आप देखिए तो 24,950 के पास निफ्टी बंद हुआ। लगभग 0.3% का कट था। सेंसेक्स भी उतने ही कट के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में हल्की पॉजिटिव बढ़त ज़रूर थी और मिड कैप और स्मॉल कैप ये लगातार 6-7 दिनों से एक तरफा रैली में है और आज भी आप देखें तो बड़ी स्ट्रेंथ आपको यहाँ दिखाई दी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ जिन्होंने अब नंबर्स पोस्ट किए हैं या कर रही हैं, अब वो कैश और एफएनओ की बची हैं जो ब्रॉडर मार्केट की ही हैं। इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि नंबर्स जहाँ जहाँ अच्छे आ रहे हैं, बेंचमार्क्स में इम्पैक्ट दिख रहा है। इंडाइसेस कौन से आज गेनिंग थे? रियलिटी, कैपिटल मार्केट्स, पीएसयू स्पेस, फार्मा, इनमें तेजी थी। ऑन द फ्लिप साइड क्योंकि मूडीज ने डाउनग्रेड किया यूएस की रेटिंग को, फिर से थोड़ी सी डिमांड सिनेरियो को आईटी कंपनी के तरफ से चिंता की बात हो रही है, इसलिए आईटी थोड़ा लगाट दिखाई दिया। डिफेंस में इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़े वहाँ प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बना हुआ है। निफ्टी के बड़े लूजर्स इटर्नल, ग्रासिम, टाटा कंज्यूमर, इसके अलावा गेनर्स में ऑटो पैक ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, इनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। जिन स्पेसेस में रियल एस्टेट स्पेस में ओबरॉय रियलिटी, फिनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टी, इनमें अच्छी मूव थी। आज बांग्लादेश के साथ कुछ ट्रेड कर्ब्स के चलते टेक्सटाइल काउंटर्स बाजिंग थे, जिसमें कई सारे काउंटर सीआरएम, सिल्क, मोंटे कार्लो, रेमंड, इनमें अच्छी खासी मूव थी। और फिर से मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स बीएससी, सीडीएसएल, एबीएसएल, एचडीएफसी, एमसी और वेल्थ काउंटर्स, इनमें भी अच्छी खासी मूव देखने को मिली। लेकिन आईटी के कई सारे स्टॉक्स थे जो आज लगाड़ थे। तो मिक्स सेशन था, जहाँ जहाँ इम्पैक्ट था न्यूज़ का और जहां नंबर्स अच्छे आ रहे थे वहां पर हमने देखा कि मूव भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी। और नतीजों का सीजन जारी है। अब तक आए नतीजों पर मॉर्गन स्टैनली ने एक अच्छी रिपोर्ट भी निकाली है, जिसकी डिटेल्स प्रियंका उप्पल दे रही हैं। हमने एक तरफा देखी है तेज़ी जो बाजारों में इंडियन मार्केट्स में आई है, उसके कारण कहीं ना कहीं उसके पीछे जियोपॉलिटिकल टेंशन सीज आउट होते हुए देखी है। लेकिन बड़ा रीज़न है कि अर्निंग्स भी अच्छी आई हैं इस क्वार्टर में। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली ने बहुत इंटरेस्टिंग एक नोट भेजा निकाला है अर्निंग्स पर कि Q4 की अर्निंग जो है वो अबव एस्टिमेट रही हैं। 2/3 ऑफ द कंपनीज जिन्होंने अब तक नंबर्स पोस्ट किए हैं वो सारे अनुमान से बेहतर रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू के फ्रंट पे देखें तो वहाँ पर 5% की ग्रोथ दिखी है। EBITDA 8% बढ़ा है इन 2/3 कंपनियों का, जिस पर ये पूरा सर्वे मॉर्गन स्टैनली ने किया है। और एवरेज कंपनियों का EBITDA मार्जिन 21% रहा है। म्यूटेड सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन के साथ इस क्वार्टर में एंटर हुए थे हम और अच्छी अर्निंग्स के कारण ही हमने देखा है कि बाज़ारों में तेज़ी को एक हवा मिली है। निफ्टी 50 की अगर आप 35 कंपनियां देख ले तो वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ 6% रही है। पैट लगभग 0.5% बढ़ा है और मिड एंड स्मॉल कैप में भी 6.5% की ग्रोथ रही। तो ओवरऑल अच्छे नंबर्स रहे हैं, जिसके कारण हमने देखा है कि फंडामेंटल्स ने, फाइनेंशियल ने सपोर्ट किया है इस रैली को। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर मुनाफा बढ़ा है कंपनी का? तो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि कम्युनिकेशन सर्विसेज में, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्रियल्स में, यहाँ पर इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है इस क्वार्टर में। और जिन सेक्टर्स में थोड़ा सा पैट डीग्रो हुआ है, मुनाफा घटा है, उनमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और मटेरियल जैसे सेक्टर हैं। ओवरऑल अनुमान से अच्छे नंबर्स और इसी वजह से हमने देखा है कि बाजार में एक अच्छी खासी रैली पिछले 2 हफ्तों से जारी है।